किसी भी कंपनी का हायरिंग और फायरिंग प्रोसेस डिपेंड करता है उस कंपनी के पास किस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं। जब कंपनी के पास न्यू प्रोजेक्ट्स आते हैं तो न्यू हायरिंग होती है। जब वो प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो जाते हैं तो कंपनी अपने एम्प्लॉइज़ को ले ऑफ करने का प्लान करती है और ये रेगुलर प्रोसेस चलता रहता है। क्योंकि एआई का ज़माना है, एआई के आने की वजह से लोगों को ये लग रहा है कि हमारी जॉब एआई ने सक कर ली है, इसलिए ये वाली बात थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी हो रही है। अदरवाइज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसे ले ऑफ और बड़ी कंपनीज़ ने पहले भी बहुत बार किए हैं। तो लेकिन सर ये जो पूरा मैटर है इसको एआई से जोड़ा जा रहा है कि एआई ने इतने हजार लोगों की नौकरी खा ली, क्योंकि जो काम पहले बहुत सारे कर्मचारी करते थे अब वो कुछ एआई टूल्स ऐसे आ गए हैं कि उस पर सिर्फ ऑपरेट करने के लिए कुछ ऑपरेटर्स को बैठना है। तो ये इस वजह से ये थोड़ा सा हल्ला ज़्यादा मच रहा है एआई की वजह से। जी, ये हल्ला मचना जायज़ है, चिंता का विषय भी है, लेकिन हमें ये समझना होगा कि एआई आपकी जॉब सक करे ये संभावना कम है। आपकी जॉब सक करेगा वो पर्सन जिसने अपने आप को एआई के साथ अपग्रेड कर लिया। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी कंपनी उस पर्सन को हायर करने की कोशिश करेगी जो पर्सन अपने स्किल के साथ साथ अपने स्किल में एआई का यूजेज भी इम्प्लीमेंट करेगा और वो कंपनी के लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा। इसलिए कंपनी जो है एआई इनेबल्ड मैन पावर को हायर करने के लिए हमेशा रेडी रहेगी। आज भी ले ऑफ जो है वो इस कॉन्टेक्स्ट में इसीलिए जोड़ा जा रहा है। लोगों को ये लग रहा है कि शायद एआई की वजह से उनकी जॉब गई है, बट एआई की वजह से जॉब जाने की संभावना कम है। उस पर्सन की वजह से आपकी जॉब गई है जिसने अपने आप को एआई इनेबल्ड कर लिया है। तो अगर आपको अपना जॉब बचाए रखना है तो आपको अपने आप को इमीडिएटली अपग्रेड करना पड़ेगा। पहले अपग्रेडेशन आपके स्किल में बहुत स्लो होती थी, लेकिन अब अपग्रेडेशन एआई की आने की वजह से बहुत फास्ट हो गई है। आपको आपके अपने स्किल में अपग्रेडेशन करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अगर आप बेसिक एआई के टूल्स इंटरनेट से देख के अपने स्किल को एनहांस करने की कोशिश करते हैं। तो सर एक सवाल है कि एआई कितना बड़ा खतरा है भारत के प्रौद्योगिकी क्षेत्र यानी आईटी क्षेत्र के लिए। सर देखिए, जो भी काम रेपिटेशन में होने वाले हैं, जो भी काम रूटीन में होने वाले हैं, उन सारे कामों को एआई सक करेगा। अगर हम लेमैन लैंग्वेज में बात करें तो एक इलेक्ट्रिशियन, एक प्लम्बर, इनकी जॉब एआई रिप्लेस नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पे फिज़िकल पर्सन, ह्यूमन की इन्वॉल्वमेंट चाहिए। उसके बिना वो प्रॉब्लम ट्रबल शूट नहीं हो सकती। इसलिए इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर का कहने का मतलब ये है कि जो काम हाथ से किया जा सकते हैं, जो स्किल्ड काम हैं, उनको एआई कभी भी, जहाँ पे ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट है, उनको एआई कभी भी रिप्लेस नहीं कर पाएगा। तो क्या हम माने कि आईटी क्षेत्र में अगर आपने खुद को उस लेवल पे अनेबल नहीं किया, जैसा आप बता रहे थे कि एआई के साथ अपने जो स्किल्स हैं, जो आईटी स्किल्स हैं आपके, उसको अपग्रेड नहीं किया, तो हम कह सकते हैं कि एआई खतरा है भारत के आईटी क्षेत्र के। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपको अपने स्किल को एआई के साथ एनकैप्सुलेट करना ही पड़ेगा, तभी आप आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में या किसी भी और इंडस्ट्री में आप अपने आप को कामयाब बना पाएंगे। सर आपको क्या लगता है कि क्या एआई अन्य क्षेत्र आईटी के अलावा, जैसे ऑटोमोबाइल है और रिसर्च बेस है, कंसल्टेंसी है, मतलब जो अन्य फील्ड्स हैं, क्या एआई अन्य क्षेत्रों में भी रोजगार के अवसर खत्म करेगा आने वाले दिनों में? जी सर, अगर हम ऑटोमोबाइल की बात करें तो हमने देखना सुनना शुरू कर दिया है ड्राइवरलेस कार्स के बारे में, जिसमें ड्राइवर नहीं होगा और कार अपने आप आपको आपकी डेस्टिनेशन पे पहुंचा देगी। ये एआई की वजह से हुआ है। और अगर आप बात करें कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल 2026 में किसी पर्टिकुलर कंपनी की कितनी गाड़ियां बिकने वाली हैं, वो आप एक सिंगल सिंटेक्स डाल के एआई के टूल से आप ये बात की प्रेडिक्शन जनरेट कर सकते हैं। तो जो प्रेडिक्शन बेस्ड वर्क हैं उनकी जॉब जाएगी, जो डेली रूटीन में करने वाले काम हैं, ड्राइवर हो गए, उनकी जॉब जाएगी। लेकिन जो मैकेनिक, ऑटोमोबाइल कंपनी में जो मैकेनिक का काम है, जहाँ पे फिजिकली ह्यूमन की इन्वॉल्वमेंट है, वो जॉब्स एआई सक नहीं कर पाएगा। तो सर जैसे कई ऐसी कंपनीज हैं, बड़ी जो कंपनीज हैं वो कई छोटी कंपनीज को हायर करती हैं, जैसे कंसल्टेंसी के लिए, रिसर्च के लिए जी। या फिर कोई और कोई प्रोग्रामिंग करवानी हो, जैसे आईटी की बात करें, तो हम कह सकते हैं कि एआई से इन छोटी कंपनीज के लिए भी खतरा बनेगा जो अपने बड़े क्लाइंट्स को सर्व कर रही हैं। जी सर, जी, जो भी कंसल्टेंसी वाले काम हैं वो आज आपको किसी पर्सन की स्पेशलाइजेशन के बेसिस पे उसको पे करके उससे सर्विसेज लेने की ज़रूरत नहीं है। आप एआई टूल्स जैसे कि चैट जीपीटी हो गया, बहुत कॉमन टूल है, आप चैट जीपीटी से कोई भी चीज़ पूछेंगे तो वो आपको इंस्टेंट सारा सॉल्यूशन दे देगा, आपको किसी की कंसल्टेंसी की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसी कुछ जॉब्स, ऐसी कुछ इंडस्ट्रीज़ में डिप डेफिनेटली आएगा, बट वो कंपनीज़ भी अगर अपने एनालिसिस, अपने रिसर्च को एआई के साथ मर्ज करके
और बेटर सर्विसेज देने के लिए अटेम्प्ट करेंगी तो उनका भी सर्वाइवल पॉसिबल है। सर लास्ट क्वेश्चन है कि ये एक बड़ी चुनौती है, जैसा अभी आपने ब्रीफ किया, तो इससे निपटा कैसे जा सकता है? मतलब लोग कैसे अपनी नौकरी बचाएं, अपने स्किल्स को कैसे अपग्रेड करें कि एआई उनकी नौकरी ना खा जाए? सर जैसे हम आज बात कर रहे हैं कि कुछ कंपनीज अपनी मैन पावर को ले ऑफ कर रही है, तो इसका सॉल्यूशन ये है कि हमें स्कूल लेवल पे अपनी एजुकेशन सिस्टम को अपने कॉलेज में जाके, स्कूल में जाके हमें अपने करिकुलम के अंदर चेंजेस करने पड़ेंगे, उनके अंदर एआई के मॉड्यूल्स ऐड करने पड़ेंगे, सो दैट जब इंडस्ट्री में डिमांड आए मैन पावर की, तो जो मैन पावर कॉलेज से निकल के, यूनिवर्सिटी से निकल के जब कंपनी में जाएगी तो उसको एआई के सारे टूल्स के साथ अगर वो इक्विप्ड होगा तो वो कंपनी के लिए और ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा। तो हम कह सकते हैं कि अब एआई जो है, मतलब उसको हमें अपनी जो करिकुलम जो है उसके अंदर डालना ही पड़ेगा, डेफिनेटली, इंडिया में ये लोग सर्वाइव कर पाएंगे। जी सर बिल्कुल, हमें अपने करिकुलम के अंदर एआई को ऐड करना पड़ेगा। हमें स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में अपने करिकुलम में एआई की टेक्निक्स अगर हम ऐड करेंगे तो जो मैन पावर रेडी होके आएगी वो इंडस्ट्री रेडी होएगी। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू।